Welcome to our new channel, Physio Scholar. Myself, Dr. Dhanraj Navatre. I did a master in the cardiovascular and pulmonary science. अब हम फिजियो स्कॉलर में सब फिजियोथेरेपी के रिलेटेड जो टॉपिक्स है, लेक्चर्स है, उसके रिलेटेड हम सब डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। पहला काइनेशियोलॉजी रहता है, काइनेशियोथेरेपी रहता है, इलेक्ट्रोथेरेपी रहता है। हम सबके लेक्चर्स करेंगे, लेकिन पहला हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है द इलेक्ट्रोथेरेपी। अब इलेक्ट्रोथेरेपी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें सब जो मॉडलिटीज़ रहती है वो इलेक्ट्रोथेरेपी के अंडर ही आती है। फॉर एग्जांपल आपको पता है टेंस रहता है, IFT, अल्ट्रासाउंड, SWD, ये सब मॉडलिटी इलेक्ट्रोथेरेपी के अंडर आती है। तो इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी में क्या रहता है, जो बेसिकली जो हमारा फिजिक्स रहता है वो 11th-12th स्टैंडर्ड में हमने जो पढ़ा है वो इसी स्टैंडर्ड के फिजिक्स में सब थोड़ा सा एडवांस वे में आता है। अभी इसमें पहला हम टॉपिक क्या करेंगे, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी। हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और स्लोली हम ग्रेजुअली हम बढ़ते रहेंगे, जो मॉडलिटीज़ की तरफ रहते हैं ना उसके तरफ हम बढ़ेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक जो हमारा है जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी। अभी इलेक्ट्रोथेरेपी सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है वो हम जानेंगे। पहला इलेक्ट्रोथेरेपी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी इज अ ब्रांच ऑफ फिजियोथेरेपी कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरियस डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल मीन्स। अभी क्या है, इलेक्ट्रोथेरेपी जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजियोथेरेपी। मैंने पहले ही बताया था कि आपको इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजियोथेरेपी मतलब क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जस्ट फिजियोथेरेपी है। उसमें क्या रहता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरियस डिसीज एंड डिसऑर्डर्स। जो हमारे डिसीजेस और डिसऑर्डर्स है वो ट्रीट करने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल मीन्स। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल मीन्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल मीन्स मतलब जो हमारे मॉडलिटीज रहते हैं, अल्ट्रासाउंड, IFT, स्टिमुलेटर वगैरह, जिससे हम थोड़ा सा पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मीन्स। फिर से पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रोथेरेपी इज अ ब्रांच ऑफ द फिजियोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी एक ब्रांच है हमारे फिजियोथेरेपी के अंडर, सब्जेक्ट है। उसमें क्या रहता है, हमारे जो वेरियस डिसीजेज डिसऑर्डर्स है वो ट्रीट करने के लिए हमें करंट की ज़रूरत रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी और मॉडलिटीज़ की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, अभी इसके यूजेस रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम काइनेशियोलॉजी काइनेशियोथेरेपी भी यूज में रहते हैं, जो हम क्लिनिकली यूज़ करते हैं। लेकिन अभी उसके यूजेस क्या रहेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी के, इलेक्ट्रोथेरेपी के यूजेस पहला क्या रहेगा, रिलीफ ऑफ पेन। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम क्लिनिकली प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लेंट पेशेंट की रहती क्या रहते हैं, पेन रहता है। तो पेन इससे कम हो जाएगा। अभी कैसा हो जाएगा हम आगे हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इस पे रिलीफ ऑफ पेन में क्या रहता है, मोस्टली जो टेंस मॉडलिटी रहते हैं, IFT रहते हैं, SWD रहते हैं, ये सब पेन रिलीफ मॉडलिटी मतलब जो हमारा पेन रहता है पेशेंट का, जो दर्द रहता है वो दर्द थोड़ा कम हो जाएगा इलेक्ट्रोथेरेपी के हेल्प से। दूसरा है उसमें इम्प्रूव द मसल स्ट्रेंथ। अभी जो हमारी मसल स्ट्रेंथ वीक रहेगी, मतलब हमारी कुछ इंजरी रहेगी, मसल इंजरी, तो उसके बाद मसल का स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मसल का स्ट्रेंथ भी इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन हमें जो रहता है मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए हम बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो SF मोड रहता है हमारे फिजियोथेरेपी में। SF मतलब सर्ज फैराडिक करंट जो रहता है, सर्ज फैराडिक करंट से हम मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। अभी थर्ड पॉइंट क्या है, रीएजुकेशन ऑफ द मसल। अभी रीएजुकेशन ऑफ द मसल्स क्या है, जब हमारा एक मान के चलो एक हमारी कंडीशन है कि स्ट्रोक है, स्ट्रोक के बाद क्या रहता है, पेशेंट की स्ट्रेंथ वगैरह, पावर वगैरह सब कुछ निकल जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, रीएजुकेशन ऑफ द मसल्स, मतलब जो हमारी पुरानी जो मूवमेंट है हमें फिर से उस पेशेंट्स में अचीव करने की है। तो हम इलेक्ट्रोथेरेपी के हेल्प से ही कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जो इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट रहता है, IG करंट, और दूसरा SF करंट रहता है, तो दोनों का हेल्प करके हम रीएजुकेशन ऑफ द मसल कर सकते हैं, मतलब बैक टू मसल हम हमारे नॉर्मल स्टेट में ला सकते हैं। अभी फोर्थ पॉइंट क्या है, मेंटेन एंड इंप्रूव द रेंज ऑफ मोशन। अभी जो कुछ मॉडलिटी है, मान के चलो IFT रहता है, SWD रहता है। अभी SWD हीटिंग मॉडलिटी रहता है। तो हीटिंग मॉडलिटी में क्या रहता है, जब पेशेंट के एक जॉइंट को हीट करेंगे हम, फॉर एग्जांपल मान के चलो हम हमारा एल्बो का स्टिफनेस चल रहा है, स्टिफनेस मतलब क्या, मसल पूरे टाइट हुए हैं, तो उसमें क्या रहता है, मसल का पूरा मूवमेंट है ना रिस्ट्रिक्ट रहता है। तो रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या रहता है, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो हमें वो इंप्रूव करने का है, इंप्रूव करने का मतलब हमें रेंज बढ़ाने का है। तो उसमें क्या करेंगे हम, SWD वगैरह नहीं तो IFT वगैरह लगा के हम उसका रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करेंगे। इंप्रूव करेंगे मतलब वो थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे।
फिफ्थ पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग में अभी यूज कर सकते हैं। वुंड हीलिंग मतलब जो हमारा ब्लड सोर्स रहता है, प्रेशर सोर्स रहता है, अल्सर्स रहते हैं, उसमें भी हम इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। अभी इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडलिटी आता है जो अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम जो वुंड हीलिंग है, वुंड हीलिंग थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा मॉडलिटी क्या है, उसमें लेजर भी आता है। तो लेजर की हेल्प से हम वुंड हीलिंग कर सकते हैं। अभी 6 पॉइंट क्या है इसमें, 6 पॉइंट है इंप्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन। अभी जो इलेक्ट्रोथेरेपी का बेसिक जो एम रहता है, तो उसमें क्या रहता है कि इंप्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन। जब हम हॉट पैक वगैरह देते हैं, आईएफटी देते हैं, अल्ट्रासाउंड देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, पेशेंट के बॉडी में सडन ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि उसमें वैसोडाइलेशन होता है, तो उसकी वजह से ना ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। 7 पॉइंट है इडिमा रिडक्शन। अभी इडिमा रिडक्शन में क्या रहता है, जब हमारी स्वेलिंग वगैरह रहती है, तो स्वेलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट रहता है, जो सर्ज पैराडिक रहता है, हमेशा रैप करके वो फैराडे का अंडर प्रेशर करके हमारे टेक्निक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इडिमा में रिडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि इडिमा मतलब कलेक्शन ऑफ फ्लूइड्स रहता है, तो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड्स निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रोथेरेपी की भी हेल्प चाहिए। अभी उसके बाद क्या रहता है, 8 पॉइंट रिडक्शन इन द स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी इज बेसिकली जो लेम टर्म में बोलेंगे तो थोड़ा सा मसल का टाइटनेस रहता है, और प्योर टिपिकल टर्म में जाएंगे तो हम इसको स्पास्टिसिटी में क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन द मसल टोन। जब टोन मसल का इंक्रीज होता है तो मसल स्पास्टिक हो जाता है। मतलब एक हम मूवमेंट करने के लिए बोलेंगे तो उसकी मूवमेंट करते वक्त हमारा रिस्ट्रिक्शन बहुत रहेगा मसल का, और वो मसल की पूरी मूवमेंट नहीं होगी, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम सर्ज फैराडिक जो करंट रहता है वो यूज करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, वो फैराडिक करंट से ना स्पास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है। अभी 9 पॉइंट है स्ट्रेस इनकंटिनेंस। स्ट्रेस इनकंटिनेंस का मतलब क्या रहता है, जो हमारे डिट्रूजल मसल्स है, जो यूरिनरी ब्लैडर के आसपास है, पेल्विक फ्लोर मसल्स का वीकनेस रहता है, जो स्पिंटर का वीकनेस रहेगा, तो क्या रहता है, हम एक मूवमेंट कर रहे हैं, नहीं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके ड्यूरिंग क्या रहता है, वो यूरिन का लीकेज रहता है। यूरिन का लीकेज क्यों रहता है, क्योंकि मसल का वीकनेस रहता है। तो वीकनेस रहने के बाद क्या होता है, वो वीकनेस ऑफ द मसल के ड्यूरिंग क्या रहता है, थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ मिक्चुरेशन होता रहता है कंटिन्यूसली विदाउट कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी। तो उसके लिए हम स्ट्रेस इनकंटिन्यूस में वो एक हमारी मॉडलिटी टेंस करके, टेंस भी यूज कर सकते हैं हम उसमें, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट मॉडलिटी है उसमें आईएफटी भी यूज कर सकते हैं। इसके वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारे डिट्रूजल मसल्स है उसका थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलेगा और उसका होल्ड करने की कैपेसिटी मिलेगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनकंटिन्यूस का प्रॉब्लम हमारा तो ग्रेजुअली कम होता रहेगा। ये हमने आज पढ़ा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी में इतना। एक तो डेफिनेशन, उसके यूजेस में हमने 9 इंपॉर्टेंट यूजेस बताए। तो इसमें इसके बाद हम बाकी का जो बेसिक पार्ट है इलेक्ट्रोथेरेपी के अंडर वो हम कवर करेंगे। थैंक यू।